हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। उसमें मोस्टली हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल इसके प्रूफ लिए थे, बराबर है। और उस पर मेरे ख्याल से बेस्ड एक क्वेश्चन भी लिया था हमने। उसके आगे का जो पार्ट है हाफ एंगल फॉर्मूले, ये पूरा डिलीट किया उन्होंने। यानी जो फॉर्मूले थे ना, साइन ए बाई टू एक्सेट्रा, जो फॉर्मूला था अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, cos a by 2 का फॉर्मूला, tan a by 2, यानी एप्लीकेशन ऑफ ऑन साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये पूरा हटा दिया है, डिलीटेड पार्ट किया है, ठीक है ना। नेपियर थ्योरम एक्सेट्रा, ये पूरा हाफ एंगल फॉर्मूलेज ये पूरे डिलीट कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। उस पर जो रिलेटेड है वो पूरा डिलीट कर दिया है। अभी इसमें जो आगे का पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आपको डेफिनेशन पता है, इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b वेयर f is 1 1 or 1 2 function, then f inverse exists and it is defined from b to a रहेगा, ठीक है ना। यानी सपोज x y is a function of x रहेगा, then if inverse function exists then x is equals to f inverse of क्या होता है, y होता है। ये जनरल इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन है। ये 1 1 और 1 2 फंक्शन ही होना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अब इसमें आपको पता है 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या रहता है, रेंज। ये रेंज यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये हमेशा बिलोंग्स टू क्या होती है, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको रेंज और डोमेन तो पता है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन रहेगा तो -1 to 1 ये क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, बराबर है। और रेंज क्या रहेगी, -90 to 90 साइन इनवर्स एक्स, बराबर है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स की भी डोमेन क्या होता है, -1 to 1 ही होता है, और उसका रेंज क्या होता है, 0 to π रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगा, -90 to 90, बराबर। उसके बाद cot इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगा, लेकिन रेंज क्या रहेगी, 0 to π आने वाला है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 रहेगा, बराबर है, डोमेन। और रेंज क्या रहेगा इसका, डेफिनेटली रेंज कैसे याद रखना, देखो सेक कॉस का इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स का रेंज याद रखो, यानी 0 to π तो आने वाला है, एक्सेप्ट 90, एक्सेप्ट क्या रहेगा, 90 रहेगा, क्योंकि देखो सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, सेक यानी 1/cos 90, cos 90 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 वैल्यूज रहेगा, और उसका रेंज जो रहेगा ये रहेगा -90 to 90 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट क्या रहेगा, 0। तो आपको याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू देयर रेंज, ये आपको याद रखना है। और सपोज रेंज याद भी नहीं रहेगा आपको, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी भी याद रहेगी, तब भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। अभी इसमें भी जो डिलीट पार्ट किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिलीट किया है, ठीक है ना। अभी इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहले तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये हमेशा क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन क्या चाहिए, -90 to 90 के बीच में ही चाहिए, बराबर ना। उसके बाद वैसे ही tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होगा, x रहेगा। उल्टा भी हो सकता है, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या रहेगा, x रहेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये उल्टा भी लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है। वैसे सभी रेशियो के लिए, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको डोमेन याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसके बाद नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे, ये तो सिंपल था, साइन इनवर्स ऑफ -x, ये हमेशा होता है माइनस साइन इनवर्स x। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ -x इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद cot इनवर्स ऑफ, और ठीक है पहले ले लेंगे, चलो कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन बाकी की जो रेशियो है, cos इनवर्स ऑफ -x
इस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है। बाकी का सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। एंड कॉस, उसके बाद कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये निगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी। यानी आपने सपोज प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इनवर्स सिंगुलरिटी फंक्शन का, आपने निगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे तो भी आपको क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। रेंज याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये इनवर्स यानी आपको नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी याद ही रखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सपोज इसमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ माइनस, आप लिखना है, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू रेंज, रेंज क्या रहेगी इसकी, बिलोंग्स टू -90 to 90, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस, ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या बनेगा, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ बनेगा। और साइन हाफ पता है आपको, साइन इनवर्स ऑफ हाफ साइन 30 हाफ होता है, तो 30 यानी क्या रहेगा, -π/6 रहेगा। ये माइनस साइन तो रहेगा ही, बराबर, ये नेगेटिव नंबर की अपनी प्रॉपर्टी उसकी है। तो ये -π/6 और डेफिनेटली -π/6 इन बिटवीन -90 और 90 के बीच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगा यहाँ, -π/6 रहेगा। तो नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे आपको आप सपोज, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। भले आप रेंज याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नोट्स। ठीक है, देखो अभी सपोज आपको प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ दिया है। सपोज ये एक नहीं तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको लिखना है cos इनवर्स ऑफ x, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो भी रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज ऑलवेज बिलोंग्स टू रेंज, दैट इज बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 0 to π। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या बनेगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ, और cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो ये पाई माइनस कितना आएगा, π/3। ठीक है ना, यानी 2π/3। तो डेफिनेटली ये कितना आता है, 2π/3 यानी कितना रहेगा, डेफिनेटली 120 आएगा। 120 इन बिटवीन 0 to π ऑलरेडी प्रेजेंट है, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 2π/3। डेफिनेटली 2π/3 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 0 to π। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। ये आपको सब स्टेप मेंशन करना है। ठीक है, सपोज नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x बिलोंग्स टू रेंज, दैट इज रेंज क्या रहेगा, बिलोंग्स टू -90 to 90, राउंड ब्रैकेट रहेगा, एक्सक्लूडिंग 90 एंड -90। तो वी नो दैट फिर tan इनवर्स ऑफ -x इज -tan इनवर्स x, ये लिख देंगे। फिर tan इनवर्स ऑफ -1 इज -tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो -π/4। एंड डेफिनेटली -π/4 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -90 to 90, राउंड ब्रैकेट। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। तो ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। नोट दिस। ठीक है, देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। अभी आपको प्रॉपर्टी पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स रहेगा, लेकिन एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -90 to 90। ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3, अभी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म में, यानी आपका जो वैल्यू रहेगा इसका इन बिटवीन -90 to 90 लाना है। अभी साइन इनवर्स ऑफ, ये सपोज साइन ऑफ, ये स्प्लिट करूंगा मैं, सपोज 3π और 6π, ओके चलेगा। ओके, ये 3 से डिवाइड होगा ना, साइन तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। चलो 3π माइनस बस 2π/3, ये तो 360 में जाएगा। चलो 6π करते हैं,
6 पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस पाई 5 बाय 6 करेंगे अपॉन 3, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, डेफिनेटली ये साइन ऑफ कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय, ठीक है। अभी 2 पाई 360 माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, डेफिनेटली फोर्थ में आएगा। 360 माइनस पाई बाय 3 फोर्थ में आएगा। फोर्थ पे साइन क्या होता है, डेफिनेटली नेगेटिव होता है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन कितना आएगा पाई बाय 3 आने वाला है। और डायरेक्टली माइनस साइन पाई बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाय 3, ये भी चलेगा। और डेफिनेटली माइनस पाई बाय 3 इन बिटवीन माइनस 90 और 90 के बीच में, सो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या रहेगा माइनस पाई बाय 3, सिंस बिलोंग्स टू क्या है डेफिनेटली माइनस 90 टू 90, इसका आंसर क्या रहेगा माइनस पाई बाय, ठीक है। इस केस में देखो अभी cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x कब रहेगा, जब x बिलोंग्स टू क्या रहेगा 0 टू पाई, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। फिर cos इनवर्स ऑफ 7 पाई बाय 6, फिर से हम स्प्लिट करेंगे, cos इनवर्स ऑफ 7 पाई में स्प्लिट करूंगा 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। और फिर से स्प्लिट करूंगा cos इनवर्स ऑफ कितना आने वाला है, cos ऑफ ये आएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, और डेफिनेटली 5 पाई बाय 6 देखो कितना आएगा, ये 30 इंटू 5 150 डेफिनेटली 0 टू पाई में हम करेक्ट कर रहे हैं। cos इनवर्स ऑफ अभी ये 360 माइनस समथिंग, फिर से क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, और cos का cos ही रेशियो रहेगा, तो cos 5 पाई बाय 6, तो इसका आंसर क्या बनेगा 5 पाई बाय 6, डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्या रहेगा 0 टू पाई, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ओके, नोट दिस, ठीक है। तो हमने अभी 2 प्रॉपर्टी स्टडी की है, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स एक्सेट्रा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स एक्स, और tan ऑफ tan इनवर्स एक्स एक्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने नेगेटिव नंबर के लिए भी स्टडी किया, अभी लिख के दिया था मैंने। तो उसके बाद रेसिप्रोकल नंबर के लिए प्रॉपर्टी रहेगी, रेसिप्रोकल नंबर यानी साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x रहेगा, और x ऑलवेज इन बिटवीन क्या होना चाहिए -1 टू 1, बट x नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर ना, x नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। वैसे ही cos इनवर्स x इज आल्सो इक्वल्स टू क्या आएगा sec इनवर्स ऑफ 1 बाय x, फिर से वही रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद tan इनवर्स ऑफ x इज आल्सो इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x ऑलवेज क्या रहना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये सभी नंबर के लिए प्रॉपर्टी रहेगा। उल्टा भी हो सकता है, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन साइन इनवर्स x, बराबर ना, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x आएगा, वैसे सेक इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x आएगा, cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x आएगा। ये रेसिप्रोकल नंबर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा कितना होता है पाई बाय 2 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो देखो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, सॉरी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, उसके हिसाब से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना आता है 90। वैसे ही tan और cot पता है आपको, tan इनवर्स x ने tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो वैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी कितना रहेगा पाई बाय 2 ही रहेगा, और उसका sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी कितना रहेगा पाई बाय 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगी। उसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी भी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is x plus y upon 1 minus xy, since x and y both greater than 0 but xy is लेस देन 1, xy क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। और ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy कब आएगा, जब x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0 बट xy इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, xy आल्सो ग्रेटर देन 1 रहेगा, तब ये पाई प्लस करना है आपको tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी जो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये डिफरेंस ऑफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी 6 ले लेंगे,
ठीक है, इसको एडिशन प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले नोट करो। ठीक है, देख लो अभी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अभी सपोज ये प्रूव करना है आपको, शो दैट, अभी ये टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, शो दैट tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1/4 इज tan इनवर्स 2/9। अभी इसमें आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y व्हेन x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये रीजन देना है। ठीक है, अभी ये तो रीजन है, आप डायरेक्ट दे दो, अभी यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है ना, यहाँ रीजन देना पड़ेगा, बी नो दैट। उसके बाद फिर हम सपोज लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस y यानी हाफ माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू 1/4। ये फॉर्मूला हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स ऑफ, चलो ये कितना आएगा 4 माइनस 2 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आए 8 प्लस 1 अपॉन 8 आएगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो कैंसिल करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 माइनस 2, ये 8 तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ कितना आने वाला है 4 माइनस 2 अपॉन 8 प्लस 1 9, तो 8 2/9 आएगा, दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ हाफ इज, हाँ सॉरी, tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4 इज tan इनवर्स 2/9, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये पार्ट प्रूव करना है, सपोज शो दैट tan इनवर्स हाफ टाइम्स, और सॉरी tan इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 11/2। तो हम क्या करेंगे, टू शो दैट, दैट इज टू शो दैट 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ इज tan इनवर्स ऑफ 11/2, ये लिखना पड़ेगा टू शो दैट, इसको नंबर 1 देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ ले लेंगे, और tan इनवर्स ऑफ हाफ आपको क्या करना है, कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला जोड़ देंगे फर्स्ट पेयर के लिए, यानी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी हाफ प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला जोड़ देंगे, प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ वैसे ही रखेंगे। अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ, अभी हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है। ठीक है, और ये कितना आएगा, डेफिनेटली 4 माइनस 1 3/4 आएगा, तो ये 4/3 आएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ, और फिर से वही फॉर्मूला फिर से एक बार जोड़ देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, यानी क्या बनेगा, ये tan इनवर्स ऑफ डेफिनेटली 4/3 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू हाफ। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली, तो ये 11/2 आने वाला है, हेंस प्रूव, ये लिख देंगे। ये आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, और इसका सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली क्या आने वाला है, 11/2 डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नोट दिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। शो दैट sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। तो हम क्या करेंगे, लेट sin इनवर्स 3/5 ये a एज्यूम करेंगे, देयरफॉर sin a इज इक्वल्स टू 3/5, तो डेफिनेटली a क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5/2। पॉजिटिव है तो डेफिनेटली a क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो sin a से हम क्या करेंगे, cos a निकालेंगे, cos a इक्वल्स टू क्या रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये डेफिनेटली 16/25 आने वाला है, अंडर रूट 16/25 दैट इज 4/5 आएगा। ये पॉजिटिव ही लेना, आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमने मेंशन किया 0-90 में। उसके बाद लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, बी एंगल ले लेंगे, सो cos b की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली 12/13, ये भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली b ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 ले लेंगे। ठीक है, उसका cos b से sin b निकालेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, sin b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। ये भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 144/169, तो ये भी आएगा अंडर रूट, कितना आने वाला है, डेफिनेटली 25/169 दैट इज 5/13 आने वाला है, ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये a और b एज्यूम किया हमने, a प्लस b, और राइट में क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कंसीडर
साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। अभी सब वैल्यू डाल देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इनटू कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू है 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 इनटू साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/30। बस अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 12 3 36, ठीक है, अपॉन 65 तो आने वाला है, प्लस 4 5 20 अपॉन 65, तो ये कितना आने वाला है 56/65। ये क्या बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो डेफिनेटली ए प्लस बी क्या आने वाला है, ए प्लस बी इज साइन इनवर्स ऑफ 56/65, ठीक है ना। और ए और बी के वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए इज डेफिनेटली साइन इनवर्स ऑफ 3/5 करेक्ट, प्लस बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, बी क्या लिया हमने डेफिनेटली कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है लेकिन वो अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो इस मेथड से ही आपको सॉल्व करना, तब जाके आपको बोर्ड में 3 नहीं तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। नोट्स ठीक है। अभी देखो ये और एक क्वेश्चन लेंगे, ये भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इन ट्रायंगल एबीसी इफ a टाइम्स cos स्क्वायर c/2 प्लस c टाइम्स cos स्क्वायर a/2 इज 3b/2 देन शो दैट a b c आर इन AP। तो AP की कंडीशन तो आपको पता है, आपको क्या प्रूव करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस c प्रूव करना है, ठीक है ना। ये AP की कंडीशन, यूजिंग दिस कंडीशन तो a cos स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2, ये कंडीशन आपको सॉल्व करनी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, ये हमेशा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा अपॉन 2 इज कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉस स्क्वायर c/2 यानी क्या रहेगा 1 प्लस कॉस c अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर c/2। वैसे ही कॉस स्क्वायर a/2 क्या बनेगा 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर a/2। तो ये दोनों वैल्यू इसमें डाल देंगे स्टेटमेंट में, तो क्या बनेगा देखो ये a इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर c/2 की वैल्यू 1 प्लस cos c अपॉन 2 प्लस c इंटू cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू 1 प्लस cos a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3b/2। तो 2 थ्रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस a cos c प्लस c इंटू 1 c प्लस c cos a इज इक्वल्स टू 3b आएगा। अभी a प्लस c वैसे रखेंगे और a cos c प्लस c cos a, ये एक ग्रुप बनाएंगे a cos c प्लस c cos a इज इक्वल्स टू 3b। लेकिन ये देखो a cos c प्लस c cos a, ये बाय प्रोजेक्शन रूल किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है, तो हम a प्लस c प्लस b लिख देंगे इज इक्वल्स टू 3b, सिंस यहाँ लिख देंगे बाय विच रूल प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। देयरफॉर a प्लस c इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 3b माइनस b, तो ये आ रहा है ना a प्लस c इक्वल्स टू 2b, हेंस a b c आर इन AP, हेंस प्रूव, ठीक है। ये एक्चुअली हाफ एंगल करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। cos c/2 का जो फॉर्मूला है ना, आपको पता है अंडर रूट क्या होता है s माइनस c अपॉन AB, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये पार्ट डिलीट हुआ है, अभी हाफ एंगल फॉर्मूला पूरा डिलीट हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया है विदाउट cos c/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लेके हमने प्रूव किया है, ठीक है। नोट्स ठीक है फिर तो ये चैप्टर में इसलिए आप कर लो अच्छी तरह से, रिवाइज कर लो, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिलीटेड जो पार्ट है उस पर क्वेश्चन आपको नहीं करने, और मैंने बताया था डिलीटेड पार्ट में कौन सा आता है, हाफ एंगल फॉर्मूले सब आ जाते हैं, है ना, साइन a/2 cos a/2 tan a/2, इसके सबके फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले जो इन टर्म्स ऑफ एस होते हैं, बराबर ना, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 होता है। उससे रिलेटेड और कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला है, इन मॉड हेरोन्स फॉर्मूला जो है ना, इन मॉड सॉरी अंडर रूट s माइनस b s माइनस c एक्सेट्रा जो भी वो फॉर्मूला है, और नेपियर एनालॉगस जो भी है, ठीक है ना।
नेपियर एनालॉगस यानी कौन सा, ये फॉर्मूला था, ये हाफ एंगल से रिलेटेड ही है, कौन सा, tan a minus b by 2 is equals to a minus b upon a plus b is equal to cot of क्या होता है, c by 2 होता है, ये नेपियर थ्योरम, ठीक है। तो ठीक है, इसका प्रूफ तो हम विदाउट इससे भी कर सकते हैं, प्रूफ के लिए आ जाएगा सपोज नेपियर थ्योरम, तो हम ये नेपियर थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी सपोज इसका प्रूफ देखेंगे हम, चलो इसका प्रूफ देख लेंगे, प्रूव दैट नेपियर एनालॉगस। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी इसमें क्या करना है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये नेपियर थ्योरम आपको याद रखना है। इसमें क्या करेंगे, सपोज राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या होता है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू क्या दिया है, कॉट ऑफ c बाई 2 दिया, ठीक है। अभी इसमें आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है, k साइन होती है बाय साइन रूल, b की वैल्यू क्या रहेगी, k साइन b, तो k साइन a प्लस k साइन b इंटू ये तो रहेगा कॉट c बाई 2। अभी इसमें क्या करेंगे, k थ्रू कैंसिल करेंगे और ऊपर सीधा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू कॉस c प्लस d बाई 2 यानी a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 अपॉन साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, ये तो k तो कैंसिल करेंगे, साइन c प्लस साइन d का, टू साइन पहले आता है a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2, बराबर है। ये टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या आएगा, ये डेफिनेटली कॉट आएगा, a प्लस b बाई 2, ठीक है। इसके बाद ये साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2। अभी a प्लस b प्लस c कितना होता है, पाई होता है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या रहेगी, पाई माइनस सी, तो ये कॉट ऑफ क्या बनेगा, पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू टैन ऑफ a माइनस b बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2, ठीक है। तो इसमें ये 90 माइनस सी बाई 2 आएगा, कॉट 90 माइनस सी बाई 2 क्या रहेगा, टैन सी बाई 2 रहेगा, और टैन सी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2 कितना होता है, 1 ही होता है ना, टैन इंटू कॉट कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो नेपियर एनालॉगस ये भी आएगा, आपको प्रूफ के लिए आ सकता है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, सॉरी विदाउट यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूले, ऐसा भी हो सकता है, हाफ एंगल फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है, यूजिंग प्रूव द नेपियर एनालॉगस और प्रूव द नेपियर थ्योरम, ये पूरा देंगे एग्जाम में आपको, 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ रहेगा। तो आपको ओनली क्या करना है, डिलीटेड पार्ट कौन सा है, हाफ एंगल फॉर्मूले, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन कौन सा होता है, मेरे ख्याल से एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही एप्लीकेशन है। तो ये 4 पार्ट जो है हाफ एंगल फॉर्मूले के, जो 6 फॉर्मूले बराबर ना, सबके रहेंगे ना, साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2 एक्सेट्रा, उसके बाद कॉस a बाई 2, कॉस b बाई 2, कॉस c बाई 2, फिर टैन a बाई 2, टैन b बाई 2, टैन c बाई 2, ये अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे। उससे रिलेटेड फिर फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आएगा, बराबर ना, मेरे ख्याल से हीरोन्स फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, नेपियर एनालॉगस आ सकता है, ठीक है ना, प्रूफ के लिए। अभी जो मैंने प्रूफ बताया इसकी तरह से आपको सॉल्व करना है, ये 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो उतना ही याद रखना है, मेरे ख्याल से 3.2 एक्सरसाइज में ही दिए उन्होंने हाफ एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल 2-3 क्वेश्चन दिए उन्हें लास्ट क्लास में, वो आपको सॉल्व नहीं करना है, वो छोड़ के बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा अभी आज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। आप अच्छी तरह से रिवाइज करो, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।